अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मनांगर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मानूर जिसकी वालदा का अभी इंतकाल तो नहीं हुआ मगर डॉक्टरों ने उनकी हालत देखकर जवाब जरूर दे दिया। अब यहाँ पर फराज का एक दोस्त भी है जो कि डॉक्टर है। वो सर्जरी के हवाले से उससे बात कर लेता है तो वो उसे तसल्ली बख्श जवाब देता है। तभी वो मानूर को आकर तसल्ली देता है सर्जरी के लिए पैसों के हवाले से। अब ये बात सामने खड़ा सकलैन तो समझ गया। तभी वो फराज को तंज का निशाना बनाता है। ये रेफरेंसेस सारी चीजें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस्तेमाल की जाती हैं, यहाँ पर नहीं। और वैसे भी वहाँ मुफ्त इलाज भी हो जाता है। अब इस वक्त मानूर कुछ कह भी नहीं सकती, वक्त ही ऐसा है। अब यही सकलैन तो पैसे देने से साफ इनकार कर देगा कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, क्योंकि ये जैसे कैसे करके अपने पैसे ही तो बचाना चाहता था कि बुढ़िया मरती मर जाए, मेरे क्यों पैसे लगे। और वैसे भी पैसे इसके कौन से अपने, ये भी तो इन्हीं को लूट लूट के खा रहा है। जबकि दूसरी जानिब आज आयमा को रिश्ते वालों ने देखने आना था तो वो शीशे के सामने मुंह लटकाई खड़ी है। उसकी वालदा आई तो गुस्से से उस पर चिल्लाने लगती हैं। मगर आयमा अभी शादी करना ही नहीं चाहती, वो तो बस आगे पढ़ना चाहती है। जबकि दूसरी जानिब फराज अपनी सास की इसी परेशानी में गुम है। वो अपने घर पर वालदा को बता ही नहीं सका। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में कुछ ही देर बीती थी कि डॉक्टर्स आखिर बता ही देते हैं कि मानूर की वालदा के पास अब बस 1 बरस का वक्त है, इसके बाद वो मौत के मुंह में चली जाएंगी। ये खबर सुनकर जहाँ सारे ही दंग थे वहाँ ये सकलैन खड़ा सुख का सांस लेता है कि चलो अच्छा हुआ ये बुढ़िया अब मरने वाली है। आधी प्रॉपर्टी तो उनकी बेच ही चुका हूँ, मगर बची कुछ प्रॉपर्टी का भी बस कुछ इंतजाम कर ही लेता हूँ। अब यहाँ पर मानूर की वालदा की इतनी बड़ी परेशानी आन पड़ी तो उधर सकलैन जो लॉयर से बात करके यही उन्हीं का घर ही बिकवाने की कोशिश करता है। अभी चूंकि घर बिक नहीं सकता मगर खाली होने का वो फायदा इस तरह से उठाता है कि घर पर तो कोई मौजूद है नहीं, इसलिए एक फैमिली को ये घर भी दिखा देता है और उन्हें यही बताता है कि यही घर बस बेचना है। मगर मेरी सास अपना आखिरी वक्त यहीं पर बिताना चाहती हैं, उनके पास बस कुछ ही मोहलत रह गई है। इस तरह से इस फैमिली के साथ सकलैन की डील पक्की हो जाती है, यानी सकलैन अपनी सास की जिंदगी में ही उनसे सिग्नेचर करवा लेगा और बाद में वो ये घर आसानी से बिकवा देगा। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे इस सकलैन को टक्कर देने वाले भी उसी की जिंदगी में मौजूद हैं और उसी के अपने हैं, बड़े चहीते हैं। वही सकलैन की लाडली दूसरी बीवी फारिया जो अपनी माँ के साथ मिलकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बुलवाती है और वहीं पर ये दोनों माँ बेटी मिलकर मासूमियत का ड्रामा रचाते हैं। माँ तो यही कहती है कि इस सकलैन ने मुझ पर दबाव डाला, तभी मजबूरी में ये शादी करनी पड़ी उस बुढ़े से। अब यहाँ पर फराज जो अपनी सास की वजह से काफी मसरूफ था, घर जब गया तो बस फिर फराज की वालदा तो अपने बेटे की क्लास ले लेती हैं। तुम्हें तो बस मानूर याद है या फिर उसकी फैमिली, तुम अपने माँ बहन भाई तो ये सब कुछ भूल चुके हो। फराज अपनी वालदा को तसल्ली देता है कि ऐसी कोई बात नहीं, वो तसल्ली रखें, और साथ ही मानूर की वालदा की तबीयत खराब का भी बताता है। मगर भला इस फराज की वालदा को इससे क्या सरोकार। अब यूं ही मानूर जो अपनी वालदा की वजह से काफी डिस्टर्ब रहने लगी है और खास तौर पर जब इस बात का मालूम हुआ कि उनके पास तो बस 1 ही बरस रह गया है, यानी उनकी जिंदगी का सिर्फ 1 बरस, तभी अपनी वालदा की वजह से काफी परेशान रहती है, रोती है और ऊपर से उसे अपनी सास के ताने अलग से। तो ऐसे में फराज उसके पास बैठकर उसके आंसू पोंछता है और उसे तसल्ली देता है, क्योंकि दर हकीकत तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। अब होप सो व्यूअर्स यहाँ पर मानूर की वालदा के घर बचा रहे, वरना सकलैन ने वो भी बिकवा दिया तो ये सड़क पर आ जाएंगे। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि सकलैन इस घर को बेचे इससे पहले उसकी हकीकत क्या सबके सामने आ जाएगी, या फिर अभी उसके सामने आने वाली है फारिया की हकीकत? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।